दिग्विजय राठी जी एक अजीबो-गरीब करैक्टर है जो आईपीएल के अंदर आया है। उन्होंने कल फिर जो शर्मा थे उनसे पंगा ले लिया। अभिषेक शर्मा जाते हुए बोला मैं चोटी से पकड़े हुए मारना है, और जिस तरह की वो सेलिब्रेशंस करते हैं आके उसके मुंह पे चढ़ देते हैं बैटर्स के, तो इसके बाद काफ़ी दफ़ा फाइन हुआ। अब जो है उनके ऊपर एक मैच का बैन लग गया हुआ। ही इज़ नॉट गोइंग टू प्ले नेक्स्ट गेम फॉर देम फॉर हिज रिस्पेक्टिव टीम। कल के मैच की बात की जाए तो शानदार मैच हुआ। 205 रन स्कोर किए विद लॉस ऑफ 7 विकेट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद ने 206 रन बनाया 4 विकेट्स नुकसान पर। 18.2 ओवर्स के अंदर उन्हें टारगेट चेज किया। अभिषेक शर्मा का जो ऑन स्लॉट था 59 रन स्कोर किए, 20 बॉल्स के ऊपर 4 चौके और 6 छक्के लगाए, और उसकी मदद से उन्होंने ये बासानी टारगेट अचीव कर लिया। दिग्विजय राठी जी न्यूज़ के अंदर है। 30 लाख का बंदा बिका था और 50 लाख से ऊपर उसको फाइन हो चुके हैं इंडियन रुपीज़ के अंदर। 1.5 करोड़ से ऊपर फाइन पे कर चुका है। तो मुझे समझ नहीं आती वो क्यों इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक दफ़ा उस पर उसको सजा दी गई, 2 दफ़ा दी गई, 3 दफ़ा की गई, लेकिन वो कहते हैं वो उसकी धुम जो होती है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। उसका भी वही हिसाब है, वो हर किसी से पंगा करे जा रहा है। और जिस तरह कल अभिषेक शर्मा ने उसको रिप्लाई किया कि मैं चोटी से पकड़े मारूंगा, दैट वाज अ फनी साइड। और जिस तरह फिर आपस में मैच के बाद भी दोनों आपस में आए और उसके बाद ये बात करते रहे, दैट वाज द फन साइड। साथ जो विल ओरूक थे वो साथ इनके मजे ले रहे थे, साथ इनको हटा रहे थे, साथ वो हंस भी रहे थे। तो दैट शोज कि जो है वो चल रही हैं चीज़ें आईपीएल के अंदर, और जो आपस में प्लेयर्स हैं उनकी भी टसल रही है, दूसरे प्लेयर्स साथ वाले एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चली हैं। मैच की बात की जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने 205 रन बनाए। मिचेल मार्श और एडन मार्कर ने 61 और 65 रन बनाए। ऋषभ पंत अगेन जी 27 करोड़ रुपए में बंदा इंडियन रुपीज़ में परचेज़ किया था, और जो इनके ओनर हैं वो अपने सर पे जूते मार रहे होंगे मैंने क्या चीज़ परचेज़ कर ली है। जब ये इसको परचेज़ किया गया था तब भी मैंने बात की थी ऋषभ पंत के 27 करोड़ मुझे समझ नहीं आते, और ये 12-14 करोड़ चलो समझ में आता है। 27 करोड़ आप इस प्लेयर के लिए दे रहे हो और उसके बाद उसको कैप्टन बनाया, तो पूरे आईपीएल के अंदर उसने एल लगवा दिए इसके लखनऊ सुपर जायंट्स के। और उसके बाद अब्दुल समद भी खातिर खास स्कोर ना कर सके। निकोलस पूरन ने 45 रन स्कोर किए। बॉलिंग की बात की जाए तो पैट कमिंस 34 रन कंसीड किए। हर्षल पटेल और ईशान मलिंगा है जो इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 28 रन दिए, 2 विकेट्स ली। और जब बैटिंग की बारी आई तो जिस तरह स्टार्ट किया अभिषेक शर्मा ने, उन्होंने इनको रखा है फोर्थ क्विकेस्ट आईपीएल की 2025 की। इन्होंने 50 स्कोर की, 18 बॉल्स के ऊपर 50 स्कोर की। हेनरी क्लासन ने अच्छी इनिंग्स खेली और इन्होंने बासानी 18.2 ओवर्स के अंदर मैच जीत लिया। और दिग्विजय राठी यही एक बॉलर थे जिन्होंने 2 विकेट्स ली, 4 ओवर में 37 रन कंसीड किए, 2 विकेट्स ली। और बंदा अपनी बॉलिंग से ज़्यादा अपनी सेलिब्रेशंस की वजह से खबरों के अंदर रह रहा है। और इस तरह दोनों टीम जो है एक दूसरे को नॉकआउट करने में कामयाब होंगी। पहले तो एक तो पहली बार थी जो इसका थोड़ा बहुत चांस था लखनऊ सुपर जायंट्स का, तो सनराइजर हैदराबाद ने मेक श्योर किया है कि उनको भी आगे जाने का मौका ना मिल सके। इस तरह ही दोनों टीम्स जो आईपीएल के प्लेऑफ्स हैं उनकी रेस से बाहर हैं, और ये मैच जिस तरह इख्ताम पजीर हुआ डेड रबर बन गया किस्म का। उस लखनऊ सुपर जायंट्स के पास चांस था कि वो इसको आगे जीत के मजीद अपनी पोजीशन मुस्तकम कर सकते थे लास्ट 4 के लिए, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मैच हार गए हैं, तो उनका भी सफर जो है इख्ताम पे पहुंचा। आपका इसके मैच के बारे में क्या ख्याल है, और दिग्विजय राठी जो है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? डू लेट अस नो।